से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है। अब देखिए, इनका एक वोट नहीं है, असम में इनका कुछ लेना देना नहीं है, मगर जहां भी बीजेपी चाहती है वहां पे एमआईएम के लोग सलूट मार के कैंडिडेट बैठा देते हैं। राहुल गांधी, तुम इसलिए कहते हो क्योंकि असदुद्दीन मेरा नाम है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। तुम इसीलिए मुझसे कहते हो पैसों से बिक जाने वाला है, मगर तुम्हारा दोस्त वो सिंधिया जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लिए। वो जितिन प्रसाद तुम्हारा दोस्त जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लेकर गया बीजेपी में। तुम्हारा एक मंत्री यूपी का बीजेपी में चला गया, तुम्हारा नाक का बाल था, तुम उसको नहीं कहते भी पैसे लिए, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। लगाओ राहुल गांधी, यही सर पर टोपी पहनने वाले और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला तुमको बताएगा इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा तुमको। इस तेलंगाना के इलेक्शन में तुमको मालूम होगा। एमआईएम के नेताओं से पूछना चाहता हूं, असम में कैंडिडेट बैठा उतारने के लिए आपको पैसा कहां से आता है? महाराष्ट्र में कैंडिडेट उतारने के लिए आपका पैसा कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी से आता है। कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोलो तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है, सोचो। हजरत गूगल पे जाके देखो, इन्हों असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी, तुम नहीं जानती हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आका के उम्मती हैं। तुम हमको बोलते हो मगर इनको नहीं बोलते। अच्छा, जब बात पैसों की आई राहुल गांधी, तो तुम्हारा तेलंगाना का सदर क्या वीडियो नहीं दिख रहा, वो वोट फॉर नोट का पैसे ले रहा था? क्या वीडियो नहीं है तुम्हारे सदर का? बोलो राहुल गांधी। अंधे हो जाते, यानी बिल्ली जब दूध पीती तो आंखा बंद करके पीती, समझती दुनिया नहीं देख रही। तुम्हारा सदर पैसों का लिए ले रहा था ना। अच्छा, उन्हें कहां से आया राहुल गांधी? उन्हें बीजेपी से आया। उन्हें एबीवीपी में था, बीजेपी में गया, नायडू के पास गया तो नायडू की साइकिल को बिठा दिया। अब इनके पास आया, इंशाल्लाह इनको भी बिठाएंगा तेलंगाना में, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे इनको। नहीं, ओवैसी जो है मजलिस, अरे मजलिस को तुम जानते नहीं है प्यारे। तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, आकर बोली थी कि जनाब शिवशंकर साहब का सिकंदराबाद के इलेक्शन में तायीद करो। दारुसलाम को तुम्हारी दादी आई थी तो शिवशंकर साहब कामयाब हुए थे। वो भी नहीं मालूम होगा बेचारों को, नहीं मालूम। जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। राहुल गांधी, तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में? मेरे घर का नाम बोल दूं, अब नाम बोल दूं? राहुल गांधी बोलो, सोचो। बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से। तुम्हें नफरत है दाढ़ी और टोपी पहनने वाले से, इसलिए तुम इल्जाम लगाते। मगर तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाई इलेक्शन हुआ, कौन सी मनुगुड़, वो उनका बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया।